क्या तुमने कभी सोचा है कि एक इंसान जिसे कुछ दिखता ही नहीं, जिसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हैं, वो एक ऐसे दुश्मन को ढूंढ सके जो पहाड़ों में छुपा हो, जंगल की आड़ में हो, अंधेरे की गहराई में हो, और वो उसे सिर्फ इसीलिए ढूंढ सके क्योंकि उसने जमीन की धड़कन सुनना सीखा है। यह कहानी है कायरो की, एक अंधे तीरंदाज की जो देख नहीं सकता, लेकिन जिसकी सुनने की ताकत इतनी गहरी है कि पूरी धरती उससे बात करती है। और जब धरती बोलती है तो कायरो का तीर कभी नहीं चूकता। राज्य का नाम था धरापुर, एक पहाड़ी राज्य जो 3 तरफ से घने जंगलों से घिरा था। यहाँ की जमीन पुरानी थी, सैकड़ों साल पुरानी, और पुराने लोग कहते थे इस जमीन की अपनी धड़कन है, जैसे दिल की धड़कन होती है वैसे ही। बस उसे सुनने के लिए बहुत शांत होना पड़ता है और बहुत खाली। कायरो 20 साल का, काले बाल, एक सफेद पट्टी आंखों पर, हमेशा। वो 3 साल की उम्र में अंधा हो गया था, एक हादसे में। उसे याद नहीं रंग कैसे होते हैं, चेहरे कैसे दिखते हैं, रोशनी कैसी होती है, लेकिन उसे याद है आवाजें। हर आवाज, पत्ते का हिलना, पानी का बहना, हवा का मुड़ना और जमीन की धड़कन। वो धड़कन जो बहुत गहरी है, बहुत धीमी, जिसे ज्यादातर लोग महसूस ही नहीं करते। कायरो ने उसे महसूस किया था बचपन में, जब वो पहाड़ की चट्टान पर अकेला बैठता था। वो धड़कन धम धम बहुत नीचे से आती थी, जैसे पूरी धरती सांस ले रही हो। कायरो के गुरु थे वायु, एक बूढ़े तीरंदाज 75 साल के, जिन्होंने कायरो को तीरंदाजी सिखाई थी। आंखें बंद करके, आंखें बंद करो, सांस रोको, जमीन को महसूस करो, वो बताएगी क्या कहां है। कायरो ने सीखा, गिरा, उठा, फिर सीखा, और एक दिन उसका पहला तीर 100 कदम दूर एक हिलते हुए निशाने पर लगा, बिना देखे, धरती की धड़कन से। लेकिन यह कहानी तब शुरू होती है जब वायु गुरु एक सुबह जमीन पर मिले, बेजान। उनकी पीठ में एक तीर था, किसी ने रात को उन्हें मारा था, और वो तीर वो राज्य का नहीं था, उस पर एक निशान था, काला सर्प। कायरो के 2 और साथी थे, मीका 17 साल की लड़की, तेज दिमाग, जो नक्शे पढ़ती थी और रास्ते याद रखती थी, और बोर्ड, एक बड़ा भारी लड़का 22 साल, जो कायरो का बचपन का दोस्त था और उसकी आंखें बनता था जब जरूरत होती थी। जब बोर्ड ने वायु को देखा, वो कांपा। गुरुजी। कायरो वहां पहले ही था, घुटने टेके, एक हाथ जमीन पर। वो जमीन की धड़कन सुन रहा था, और उस धड़कन में उसे कुछ नया मिल रहा था, एक भारीपन, जैसे जमीन भी दुखी हो। कायरो ने उस तीर को छुआ, उसकी उंगलियां उस पर फिरी। काला सर्प, मीका ने कहा, यह शैडो गिल्ड का निशान है। वो एक गुप्त संगठन है जो राज्यों को अंदर से तोड़ता है, पहले बड़े लोगों को मारता है, फिर अराजकता फैलाता है। बोर्ड ने कहा, वो क्यों गुरुजी को मारेंगे? कायरो उठा, उसका जबड़ा कसा हुआ था, क्योंकि गुरुजी उन्हें जानते थे, उनके बारे में कुछ जानते थे जो वो नहीं चाहते थे कि किसी को पता हो। कायरो ने एक हाथ फिर जमीन पर रखा, आंखें बंद, और वो सुना धरती की धड़कन। उसमें दिशाएं थीं, उसमें निशान थे, वो हत्यारे जो रात को आए थे। उनके पैरों ने जमीन पर एक छाप छोड़ी थी, बहुत हल्की, लेकिन कायरो के लिए काफी। उत्तर पूर्व जंगल की तरफ 3 लोग थे। मीका ने नक्शा देखा। उत्तर पूर्व में गुप्त काला दर्रा है, वहां एक पुरानी किले की खंडहर है। कायरो ने धनुष उठाया, चलते हैं। बोर्ड ने कहा, कायरो, वो शैडो गिल्ड है, पेशेवर हत्यारे। हम 3 उनके सामने। गुरुजी का जवाब लेना है। और बोर्ड चुप हो गया। तीनों चले जंगल में। दिन का उजाला था, लेकिन कायरो के लिए दिन और रात बराबर थे। उसकी दुनिया जमीन की धड़कन की दुनिया थी। चलते हुए कायरो ने एक बात बताई, जंगल में 3 लोग हैं, हमसे आगे, वो रुके हुए हैं। मीका ने धीरे से कहा, उन्हें पता है कि हम आ रहे हैं? हाँ, तो यह जाल है शायद। बोर्ड ने फुसफुसाया, तो वापस चलते हैं? नहीं। कायरो रुका, हाथ जमीन पर, और उसने सुना बहुत ध्यान से। धरती की धड़कन उसे बता रही थी, वो 3 लोग एक जगह नहीं थे, एक सामने, एक बाईं तरफ, एक पेड़ पर,
एक दाहिनी तरफ, एक चट्टान के पीछे। वो घेरेंगे, सामने वाला दिखेगा, बाकी 2 छुपे हैं। मीका ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? जमीन बताती है। कायरो ने 3 तीर निकाले। मीका, सीधे चलती रहो, बोर्ड मेरे बाईं तरफ रहो। और तुम? मैं जो करना है करूंगा। वो आगे बढ़े और जैसा कायरो ने सोचा था, एक साया सामने से आया, काला कपड़ा, चेहरा ढका, तलवार हाथ में। रुको। बोर्ड रुका, मीका रुकी, लेकिन कायरो नहीं रुका। वो बाईं तरफ मुड़ा, एक तीर छोड़ा बिना देखे, ऊपर एक पेड़ की तरफ। एक चीख और एक साया पेड़ से गिरा। फिर दाईं तरफ मुड़ा, दूसरा तीर, एक चट्टान के पीछे, एक आवाज, और फिर सामने वाला जो अब अकेला था वो कांपा। तुमने बिना देखे, जमीन ने दिखाया। वो भागा, लेकिन कायरो के पास तीसरा तीर था। वो जमीन पर घुटना टेका, हाथ जमीन पर। उस भागते आदमी के पैरों की धड़कन जमीन में थी, उसकी दिशा, उसकी रफ्तार। कायरो ने तीर छोड़ा और वो भागते हुए आदमी के पैर में लगा। वो गिरा, बोर्ड दौड़ा, उसे पकड़ा। मीका ने उसे बांधा। कायरो उसके पास आया, झुका और उसने पूछा, शैडो गिल्ड का मुखिया कहां है? आदमी ने जवाब नहीं दिया। कायरो ने जमीन पर हाथ रखा और उसने उस आदमी के दिल की धड़कन जमीन से महसूस की। तुम डरे हुए हो बहुत, लेकिन उससे भी ज्यादा तुम किसी से डरे हुए हो, अपने मुखिया से। आदमी कांपा। अगर मैंने बताया वो मुझे, और अगर नहीं बताया? आदमी ने एक पल सोचा और फिर उसने बताया, शैडो गिल्ड का मुखिया वराह काले दर्रे की खंडहर में नहीं था। वो धरापुर के अंदर था, राज्य के अंदर, राजा का एक करीबी दरबारी। और उसने वायु को इसीलिए मारा था क्योंकि वायु ने उसकी असली पहचान जान ली थी। तीनों वापस राजधानी की तरफ मुड़े, लेकिन रास्ते में एक नई मुसीबत। शैडो गिल्ड के और लोग, ज्यादा, कम से कम 12, वो चारों तरफ से आ रहे थे। मीका घबराई। कायरो, 12 हैं, हम 3। कायरो ने जमीन पर दोनों हाथ रखे, आंखें बंद, और वो सुना 12 लोगों की धड़कनें जमीन में, 12 दिशाएं, 12 रफ्तारें। उसके दिमाग में एक नक्शा बन गया पूरा। बोर्ड मेरे पीछे रहो। मीका, 10 कदम बाईं तरफ जाओ और रुको। लेकिन अभी। वो मानी और कायरो ने तीर पर तीर चलाना शुरू किया। धरती की धड़कन हर बार बताती कौन कहां है। वो हिला, वो मुड़ा, वो घुटना टेका, वो उठा, और हर बार तीर निशाने पर। 6 तीर, 6 लोग गिरे, बाकी 6 रुके। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था। एक अंधा लड़का, बिना देखे, इतने सटीक निशाने पर, लेकिन कायरो के पास तीर खत्म हो रहे थे। बोर्ड, तीर! बोर्ड ने गिरे हुए लोगों के तीर उठाए और कायरो को दिए, और कायरो ने बाकी 6 को एक एक करके रोका। किसी को पैर में, किसी को कंधे में, एक को भी नहीं मारा। सब जिंदा थे, लेकिन लड़ने में असमर्थ। कायरो सांस ले रहा था, तेज, थकान थी, लेकिन वो खड़ा था। मीका ने उसे देखा और उसकी आंखें भर आईं। कायरो, तुमने? बाद में वो राजधानी की तरफ चले। राजधानी में कायरो के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी वराह, जो दरबारी था। वो राजा का बहुत करीबी था। उस पर आरोप लगाना बिना सबूत के, मतलब खुद जेल जाना। मीका ने कहा, हमें सबूत चाहिए। कायरो ने कहा, मेरे पास एक तरीका है। दरबार में राजा के सामने कायरो ने कुछ नहीं बोला। उसने बस जमीन पर हाथ रखा और उसने हर उस इंसान की जो दरबार में था धड़कन सुनी। हर इंसान की धड़कन अलग होती है, और जब कोई झूठ बोलता है या डरता है तो उसकी धड़कन तेज हो जाती है, बदल जाती है। कायरो ने एक एक करके सबकी धड़कन सुनी, और जब वो वराह के पास पहुंचा तो धड़कन बेतहाशा तेज थी। वो डरा हुआ है। वराह ने गुस्से से कहा, यह अंधा लड़का मेरे बारे में। आपकी धड़कन जमीन को बता रही है जो आपकी आवाज नहीं बता रही। राजा ने पूछा, यह क्या है? कायरो ने कहा, महाराज, मुझे एक मौका दीजिए। वराह जी के कमरे में एक चीज होगी, एक दस्तावेज, जो यह साबित करेगा वो शैडो गिल्ड के मुखिया हैं। वराह ने तलवार निकाली। तुम झूठे हो, तुम अंधे हो, तुम क्या जानते? और तभी वराह की धड़कन कायरो ने फिर महसूस की। उसमें एक और चीज थी। वराह ने एक हाथ
अपनी बाईं जेब पर रखा था। कायरो ने कहा, महाराज, उनकी बाईं जेब। राजा के सैनिकों ने वराह को थामा और उसकी जेब से एक दस्तावेज निकला जिसमें शैडो गिल्ड की पूरी योजना थी, धरापुर को तोड़ने की, राजा को मारने की। वराह अवाक था। कायरो ने जमीन पर एक आखिरी बार हाथ रखा। धरती की धड़कन शांत थी, जैसे उसने भी चैन की सांस ली हो। बाद में राजा ने कायरो को बुलाया। तुमने बिना देखे यह सब किया। मैंने जमीन को देखा। जमीन, हर चीज जमीन से जुड़ी है। हर कदम एक निशान छोड़ता है, हर धड़कन एक आवाज, बस सुनना पड़ता है। राजा चुप रहे और फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे गुरु वायु अच्छे इंसान थे। कायरो की आवाज कांपी। हां, उनके जाने का दर्द बहुत बड़ा है। हां, लेकिन उन्होंने जो सिखाया वो तुम्हारे साथ है। कायरो ने जमीन पर हाथ रखा और उसने एक अजीब चीज महसूस की। वायु गुरु की याद में एक धड़कन, जैसे जमीन में उनकी गर्माहट अभी भी थी। कायरो की आंखों से आंसू निकले, पट्टी के नीचे से। उसने उन्हें नहीं पहुंचा। शाम को कायरो, मीका, बोर्ड उस जगह गए जहां वायु गुरु रहते थे। एक छोटा सा घर, एक पुराना धनुष दीवार पर। कायरो ने उस धनुष को छुआ, उसकी उंगलियां उस पर फिरी और उसे वायु की आवाज याद आई। आंखें बंद करो, सांस रोको, जमीन को महसूस करो। कायरो ने आंखें बंद की, सांस रोकी और जमीन को महसूस किया। धम धम। वो धड़कन हमेशा की तरह थी, गहरी, मजबूत, जैसे जमीन कह रही हो, मैं यहां हूं हमेशा। बोर्ड ने पूछा, कायरो अब क्या? कायरो ने धनुष उठाया, वायु गुरु का। अब वही जो हमेशा होता था, एक कदम, एक तीर, एक दिन। मीका मुस्कुराई और कायरो उस शाम पहाड़ की उस चट्टान पर गया जहां बचपन में वो बैठता था। वहां बैठा, जमीन पर हाथ रखा और वो धड़कन धम धम सुनी। वो धड़कन जो उसे बताती थी दुनिया जिंदा है, और जब दुनिया जिंदा है तो उम्मीद जिंदा है। कायरो ने एक तीर चलाया, दूर अंधेरे में, और वो बिल्कुल सही जगह लगा। जमीन की धड़कन खामोश नहीं होती और कायरो उसे सुनता रहेगा। दोस्तों, कायरो की कहानी सिर्फ एक एनिमे नहीं है। यह हर उस इंसान की कहानी है जिसे लगता है कि उसके पास दूसरों जैसा कुछ नहीं है, जो अलग है, जो अकेला है। याद रखो, तुम्हारी जो कमजोरी लगती है वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। बस उसे सुनना सीखो, जमीन से जुड़ो और निशाना कभी नहीं चूकेगा। अगर यह कहानी तुम्हारे दिल को छू गई तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तुम्हारा एक लाइक हमारे सपनों को जिंदा रखता है। मिलते हैं अगली कहानी में।